Assalamualaikum dear students, hope you all doing well. Students, in previous lecture हमने यूनिट नंबर 5 की वर्कबुक स्टार्ट की थी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बाय नंबरिंग देम करेक्टली. हमारे पास कुछ सेंटेंस गिवन है, ठीक है, जो कि एक प्लांट के लाइफ साइकिल को शो करते हैं. अब हमने ये रैंडम है, हमने इनको वन बाय वन जो है वो अरेंज करना है. ठीक है, स्टूडेंट्स, अरेंज करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इन स्टेटमेंट्स का एक्चुअली मतलब क्या है. जैसे कि फर्स्ट लाइन है, द प्लांट फ्लावर्स, यानी कि जो प्लांट है उस पर फ्लावर बनते हैं. द फ्रूट रिलीज सीड, फ्रूट जो है वो सीड्स को रिलीज़ करते हैं. द प्लांट ग्रोज, प्लांट जो है वो ग्रो करता है यानी कि बड़ा होता है. अ न्यू लाइफ साइकिल बिगिन, एक नया लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है. द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स, जो फ्लावर हैं वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं. द सीड जर्मिनेट, हम बीज को जो है सॉइल के अंदर बो देते हैं, यानी कि दबा उसके सीड में सॉइल में लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो सब स्टेप्स. अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं. तो ये आप सबको भी अब इसका आइडिया हो चुका है कि जब भी कुछ प्लांट जो है वो ग्रो करता है तो सबसे पहले हम उसके सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं. तो हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप आएगा द सीड जर्मिनेट. आपने इसके आगे लिखना है नंबर 1, क्योंकि ये प्लांट लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेप है. अब जब सीड ग्रो करते हैं तो सीड ग्रो करने की वजह से आपने जिस प्लांट्स के भी सीड जो है वो जर्मिनेट किए होंगे वही प्लांट जो होगा वो ग्रो करेगा. तो सेकंड स्टेप पे आएगा द प्लांट ग्रोथ. आपने इसके आगे नंबर 2 मेंशन करना है बिकॉज इट्स अ सेकंड स्टेप. अब जब प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो उसके बाद जो है क्या होता है कि उस प्लांट्स के जो होते हैं वो फ्लावर ग्रो करते हैं. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अगर आपने अपने घर में रोज़ का यानी कि गुलाब का जो है वो पौधा लगाना तो आप क्या करोगे. ठीक है, सबसे पहले आप उसके सीड लगाओगे. ठीक है, सीड लगाने के बाद क्या होगा, सीड लगाने से वो प्लांट जो है वो ग्रो करेगा. थर्ड पे क्या होगा, प्लांट जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो उस पर फ्लावर जो होंगे वो ग्रो करेंगे. तो थर्ड स्टेप आ जाएगा, फ्लावर जो है वो ग्रो करेंगे. तो फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही फ्लावर बड़ा ग्रो हो जाएगा, एक अडल्ट साइज में आ जाएगा, तो द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो उसी जो फ्लावर है उससे फ्रूट जो होता है वो प्रोड्यूस होगा. तो आपका स्टेप नंबर 4 है. जब फ्रूट प्रोड्यूस कर देगा तो आप भी जानते हो कि फ्रूट्स के सीड्स होते हैं. तो उसके बाद क्या होगा, द फ्रूट रिलीजेस सीड्स. ये स्टेप नंबर 5 है. और लास्ट पे जब वो सीड रिलीज करेगा तो सीड से क्या होगा, जैसे हमने शुरुआत की फर्स्ट स्टेप किया था, सीड जो है वो उससे फिर से नया प्लांट ग्रो होगा. तो इससे जो है वो आपका एक नया लाइफ साइकिल बिगिन हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने अपनी वर्कबुक पर जो है इनकी नंबरिंग जो है वो करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. वो कहते हैं इन अ टेबल लाइक वन शो बिलो. यहाँ पर नीचे उन्होंने आपको एक टेबल शो किया है. लिस्ट द नेम ऑफ वेजिटेबल अंडर हेडिंग. अब इस हेडिंग के नीचे जो भी आपको उस वेजिटेबल्स का नेम समझ आता है आपने वो मेंशन करना है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपको एक बार एक टेबल का ये पूरा व्यू दे देती हूँ. इस तरह से आपके पास टेबल है. आपने हर जो है हेडिंग के नीचे एक एक वेजिटेबल्स का नेम मेंशन करना है. मैंने एक से कुछ जगहों पे 2 भी मेंशन किए, आप जस्ट 1 मेंशन करें. आपको जो एक वेजिटेबल इजी लगती है आप उसको अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन कर लें. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही वेजिटेबल्स के नेम लिखें. अगर आपको इसकी और अच्छी एग्जांपल समझ आती हैं या आपको और कोई इजी लगता है एग्जांपल तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप 1 मेंशन करें. ठीक है, तो आपको समझ भी आती है और आपको इजी भी लगती है. जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास लीफ बर्ड. अब लीफ बर्ड की एग्जांपल क्या हो सकती हैं. ठीक है, मैंने कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसके जो है वो लीव्स होते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिए, नेम्स लिख दिए वेजिटेबल के. कैबेज, ठीक है, यानी कि वो बंद गोभी, और लेटस यानी कि सलाद के पत्ते, यही दो. ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कुछ अंडरस्टैंड होता है कोई भी एक नेम आप खुद से भी मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है लीफ. सिर्फ लीफ किसके होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मस्टर्ड यानी कि सरसों. ठीक है, जैसे जैसे आप सरसों का साग, मे भी आप में से कुछ बहुत से स्टूडेंट सरसों का साग लाइक करते हो. और स्पेनिच, ठीक है, यानी